बड़ी बात यह है कि ईडी ने इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है और ईडी की इस चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। सैम पित्रोदा जो कि लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डालने का काम करते हैं और यहां भी उनकी खुद की भी मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। तो नेशनल हेराल्ड जो मामला है वो क्या है और किन धाराओं में केस दर्ज हुआ ये आपको हम बताते हैं। आईपीसी की धारा 403 यानी कि संपत्ति का दुरुपयोग, आईपीसी 406 यानी कि आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 420 यानी कि धोखाधड़ी, आईपीसी 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश। तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का अब इसको लेकर क्या रुख रहने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ईडी की इस चार्जशीट पर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार सामने आ रही है और कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि सत्यमेव जयते। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होगी या सत्य की ही जीत होती है। कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि बदले की राजनीति से ये सब किया जा रहा है, यानी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सब कुछ हो रहा है और बदले की राजनीति के अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। पीएम और गृह मंत्री धमका रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी को धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं को। लेकिन हम इससे ना डरने वाले हैं ना हम चुप रहने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व इससे डरेगा नहीं, ना ही झुकेगा। तो एक और बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। राहुल सोनिया गांधी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब शिकंजा कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या है ये नेशनल हेराल्ड का पंगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो कांग्रेस ने एजेएल नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण किया और एजेएल का गठन पब्लिक लिमिटेड के तौर पर हुआ। एजेएल पर कभी नेहरू का मालिकाना हक नहीं रहा है। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, यानी कि साल 2008 तक की हम बात करें तो एजेएल के ऊपर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था और एजेएल ने अखबारों का प्रकाशन नहीं करने का फैसला भी किया। अखबार के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई। 2010 में राहुल गांधी यंग इंडिया के डायरेक्टर बने। जनवरी 2011 को बोर्ड में सोनिया गांधी को भी शामिल किया गया। साल 2012 में मामला सबके सामने आया। कांग्रेस नेताओं ने एजेएल का अधिग्रहण किया था। घोटाले के जरिए 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई गई। तो किस तरीके से मामला जो है वो लगातार आगे बढ़ा, क्या है ये पूरा मामला, ये हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से भी अब ईडी पूछताछ करने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने पूछताछ की है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ये पूछताछ उनसे हुई है। 7.50 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी गई और इस जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। सोचिए, यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 50 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया गया, ये आरोप लगाया गया है। 58 करोड़ में डीएलएफ को इस जमीन को बेचा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब ना केवल कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें, उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति सोनिया गांधी के दामाद की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करें।